बताया कि हमारी सुबह ताड़का भी रहते थे, तो उनका भी जिक्र कर लेते थोड़ा बहुत। तो जो जो मारी सुबाऊ और ताड़का की सेना में वो तो सब खड़े रहो, और जो जो हमारे विश्वामित्र जी की, राम जी की सेना के, वो सब प्यार से जहां हो या तो वहीं बैठ जाओ। वैसे भाई लोगों को भाइयों की तरफ जाना चाहिए। सनातनी परंपराओं में सबसे श्रेष्ठ है माता बहनों का सम्मान, और जिधर हमारी माताएं बहन बैठी हैं उधर हमको खड़ा भी नहीं होना चाहिए। उनके सम्मान के लिए इतना हम सबको करना चाहिए। आप सब ये कर भी रहे हैं, मैंने बोला आप सबने प्रारंभ किया, उसके लिए धन्यवाद। कि कोई मानी स्वभाव वाला नहीं है इधर, एकदम विश्वामित्र जी वाले ही हैं। तो आइए आज माँ भगवती के तट पर, गंगा के तट पर, वामन भगवान की इस पावन धरा पर, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की इस शिक्षा भूमि पर, संतों के सानिध्य में श्री राजाराम बाबा जी महाराज यहाँ विराजमान हैं। श्री गंगा पुत्र त्रिवेणी स्वामी हमारे मध्य में विराजमान हैं। आचार्य डॉक्टर भारत भूषण पांडे जी यहाँ पर विराजमान हैं, जो अपने आप में एक उल्लेखनीय ज्ञान रखते हैं। यहाँ पर हमारे केंद्रीय मंत्री विराजमान है श्री ठाकुर साहब, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि उन्होंने आपके बक्सर को सेवा देने का, काम देने का भी काम किया है। और श्री अश्विनी चौबे जी, जिनसे मेरा आत्मीय प्रेम अब से नहीं बहुत सालों से है, और जब ये मंच पे आए तो मुझे ये नहीं लगा, मैं ये सोच रहा था कथावाचक ये है कि मैं हूँ। इतने सुंदर तो ये लग रहे थे बाकायदा, इतना सुंदर धोती पहन के, पटका डाल के, तो मैं संदेह में आ गया। मुझे लगा कि इन्हीं को कथावाचक बना के बैठा जाए, इतने सुंदर लग रहे थे। तो बहुत बहुत साधुवाद। और फिर ये बक्सर की जनता जनार्दन, आप सभी, आप सब में कहीं ना कहीं भगवान श्री राम विराजमान है, देवियों में माँ जानकी विराजमान है। तो सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। आप ये समझिएगा मैं आपको कुछ सिखाने नहीं, इस भूमि पर कुछ सीखने आया हूं। जिस भूमि पे भगवान श्री राम सीखने आए हों, भला हम क्या सिखा सकते हैं? बस जो खड़े हैं उन्हीं को थोड़ा कहेंगे तुम हमसे सीख लो। प्रशासन के लोगों से भी निवेदन है, उनको कुर्सियों की तरफ भेजते हैं। सभी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, और आप लोग भी अपने आप से सोचें, माता बहनों की तरफ आप न खड़े हो, पीछे जो खड़े हो बैठ जाइए। आइए दोनों हाथ जोड़िए, विश्व शांति के लिए प्रार्थना कीजिए। सबसे पहले ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो दुखाई, सब हो निरोग भगवान, धन धान्य के भंडार, सब भद्र भाव में, सदमार्ग के दुखिया कोई होवे, सृष्टि में काम भारी।
तदुपरांत में परम श्रद्धेय श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि नमन, उनसे प्रार्थना अपना आशीर्वाद प्रदान करें। स्थान देवता वासुदेव का ग्रहण देवता नगर देव जन सबको बात अपना निर्भीक अपना स्थान बैठ करें। विद्युत समाज सभी पधारे हुए विद्वान संत वृंद महात्मा भक्त वृंदों के हृदय में उपस्थित सियाराम में सब जग जानी करो प्रणाम जो जुबानी। आस्था चैनल के माध्यम से और यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो देश विदेश में प्रभु प्रेमी श्रवण कर रहे हैं उन सबको मेरा प्यार भरा राधे। देखो अगर तुम ऐसे बोलोगे तो मैं ऐसी कथा सुनाऊंगा। विजय जी कहेंगे इतना खर्चा किया है इसीलिए नहीं किया, तो विजय जी को अकेले कमरे में बैठ के सुना देंगे, बोले तुम यहाँ सुन लो अच्छी कथा। हमारे ब्रज में कहें जैसी तेरी कॉमेडी वैसे मेरे गीत, तुम जैसे रिस्पॉन्स दोगे कथा वैसे सुनाऊंगा। आप बताओ क्या रिस्पॉन्स दोगे? थोड़ा और जोर से राधे राधे बोले पड़ी और जोर से बोले पड़ी। ये लोग खड़े ताकत कहां से लगाएंगे? ये लोग खड़े रह जाते ताकत लगती नहीं, पेट से ताकत लगेगी, वो खड़े खड़े रह गया। जोर से बोलना पड़ेगा। बक्सर में एक बहुत ही भक्त रसिक, जिनको बक्सर का एक एक बालक जानता है, जिन्होंने कलयुग में भगवान से रिश्ता कैसे निभाया जाता है, पूज्य श्रीमन नारायण जी मामा जी भक्तमाली। जो लोग कहते हैं ना कि कलयुग में भगवान किसको दिखता है, झूठे हैं वो लोग। मिलिए मेरे मामा जी से, मिले हैं भगवान उनसे। आजीवन सीता मैया को अपनी बहन समझा। अरे जिनके नेत्रों पर माया का पर्दा पड़ा है उन्हें भगवान न यहां दिखे न वहां दिखे। कैसे दिखेगा भगवान? कहां दिखेगा? दुर्योधन के सामने खड़े थे भगवान, सामने दुर्योधन के सामने खड़े थे। वो कहता था अरेस्ट हिम, पकड़ लो इन्हें। और प्रहलाद के कोई आसपास भगवान थे क्या? वहां उसे खम्भे में भगवान दिख रहे थे, दुर्योधन को सामने नहीं दिख रहे थे, प्रहलाद को खम्भे में दिख रहे थे। अरे मेरे भाई बहन, जो भगवान से मिलना चाहता है, देखना चाहता है, उसे भगवान आज भी दिखता है। और जिसे देखने की फुर्सत कहां? आजकल युवा लगा है फिल्म देखने में। जो फिल्म देखने में लगा भगवान दिखेगा, फिर तो उसे नंगे पुंगे ये हीरो हीरोइन दिखेंगे सपने में भी। भगवान को देखने की औकात नहीं रह जाएगी उनकी। कहां से देखेंगे चरित्रहीन लोग? फर्स्ट यू मेक योर कैरेक्टर। आप अपना चरित्र निर्माण कीजिए और वो चरित्र निर्माण होगा भगवान की कथा सुन के, मामा जी जैसे चरित्रों को सुनकर। तो मुझे लगा कि अगर मैं बक्सर में आऊं और मामा जी के द्वारा ही प्रारंभ न करूं तो बात अधूरी रह जाएगी माय डियर। या ये कहूं कि प्रारंभ ही नहीं हो पाएगी। मां भगवती के तट पे, मां भगवती के तट पे बसा ये पुरातन जहां भगवान श्री राम पधारे, वहीं पर श्रीमन नारायण जी महाराज मामा जी भक्तमाली जी। पूरा संसार में मामा जी कहता बताओ। ये जितनी देवी बेटी ने कि भैयाओं को बेटा मामा नहीं कहने को तैयार, अंकल है। आजकल के मामा को मामा नहीं कहते, क्या कहते हैं? अंकल है। और कहां हम ब्रज के और कहां श्रीमन नारायण जी यहाँ पूरा बक्सर में रहे और हम कह रहे मामा जी। वैसे मामा जी हमको जीजा जी कहते हैं। क्या कहते थे? अब आप टेंशन में आ रहे होता है। अरे हम रामलीला में लक्ष्मण बनते थे ना, चुलबुला ठाकुर तो हम ही थे उस समय, तो हमको जीजा जी बोलते। तो बक्सर वाले जब तक चाहे आप भी हमें मामा जी की तरह नहीं बुलाएं। उन्हीं का बहुत प्यारा भजन है, उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ, बहुत प्यारा। ये भाव साम्राज्य है, यहाँ कोई दूसरे भाव न समझे, बहुत प्यारा। अगर राम जी को गाली पड़ी ना इस कलयुग में तो मामा जी के द्वारा पड़ी। प्रिय पावन हो, प्रिय पावन हो,
करिया पद्मा प्रिय पावन आसी करिया पद्मा प्रिय पावन आसी करिया पद्मा प्रिय पावन आसी करिया पद्मा हर देवी करिया भगवान के हो है दोनों उड़ा के मस्ती में देखे में तो भोला